नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत भानुमति का पिटारा हो गया है। उस पिटारे से एक के बाद एक सवाल निकल रहे हैं और हर सवाल अपने आप में एक रहस्य दबाए है। मुझे लगता है कि किसी फिल्मी सितारे की मौत यह पहली मौत है जिसमें इतनी एजेंसियां जांच में शामिल हुई। गिनिएगा, पहले मुंबई पुलिस, फिर बिहार पुलिस, देन ईडी, उसके बाद सीबीआई और आज एक और एजेंसी जुड़ गई। उसका नाम है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ना, एक एजेंसी और ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग। एक अभिनेता की मौत और कितनी एजेंसियां? मुंबई पुलिस 1, बिहार पुलिस 2, ईडी 3, सीबीआई 4, एनसीबी 5 और ह्यूमन राइट्स कमीशन 6। 6 एजेंसियां जांच कर रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। यह हत्या है, यह आत्महत्या है, हत्या है तो कौन कौन शामिल है, किसने हत्या करवाई, इसके तार क्या दुबई तक हैं? हाँ जी, अब तार दुबई तक पहुंच गया है कि दुबई का ड्रग माफिया ने हत्या करवाई, ड्रग माफिया ने हत्या करवाई। गजब। और जुड़ा हुआ है कि अगर आत्महत्या है तो आत्महत्या के लिए किसने विवश किया, क्यों किया? एक मौत, हजार सवाल, और हर सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण। अब मुंबई पुलिस की भूमिका पर आइए। पहले दिन से मुंबई पुलिस भटकी हुई थी। भाई, पहले ये तो बताओ कि घर में क्या क्या हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की। तब घर में, उस निवास में, उस फ्लैट में, उस बंगले में कौन कौन था? जांच वहां से शुरू होनी चाहिए। भाई, 2 रसोइये थे, एक हाउस मैनेजर था, और भी लोग थे। ये 4-5 लोग महत्वपूर्ण है। वो जो उनका मैनेजर है, ब्रांड मैनेजर सिद्धार्थ पट्टानी, ये 4 लोग थे उस समय घर में। तो जांच वहां से शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन मुंबई पुलिस ने क्या किया? करण जौहर, महेश भट्ट, 56 लोगों से पूछताछ कर डाली बेवजह। और निकला क्या? वही ढाक के 3 पात। मुंबई पुलिस 60-62 दिनों में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। कुछ नहीं निकला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुंबई पुलिस जानबूझकर ऐसा कर रही थी, जांच को गलत दिशा में ले जा रही थी। और यहीं पे सवाल है, क्या मुंबई पुलिस पर किसी का दबाव था? कोई सत्ता में बैठा आदमी मुंबई पुलिस पर दबाव बना रहा था? कोई सत्ताधीश मुंबई पुलिस के अधिकारियों से कह रहा था कि जांच को भटकाओ? यहां पर भी सवाल उलझ रहा है। और पहले दिन से वहां के एक मंत्री का नाम लिया जा रहा है, आदित्य ठाकरे का। अब तो नाम खुल गया है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सुपुत्र, बाल ठाकरे का पौत्र, आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र की सरकार का मंत्री। ये पहला किरदार सुशांत सिंह मौत के लिए जिम्मेदार कहना भी ठीक नहीं, किरदार नंबर 1 आदित्य ठाकरे, किरदार नंबर 2 रिया चक्रवर्ती। किरदार नंबर 1 आदित्य ठाकरे इसलिए कि क्या दिशा सालियान की मौत या हत्या में आदित्य ठाकरे शामिल था? और इस राज को सुशांत जानते थे।
सुशांत पोल पट्टी खोल न दे, इसलिए सुशांत की हत्या और हत्या में आदित्य ठाकरे शामिल। पहला किरदार और क्यों, उसका जवाब। दूसरा किरदार रिया चक्रवर्ती। रिया को 1.5 साल में जितना चूसना था सुशांत सिंह राजपूत को, उसने चूस लिया। पैसा पैसा हड़पना था, हड़प लिया। अब सुशांत के पास कुछ बचा नहीं था, तो उसको ठिकाने लगा दो, क्योंकि सारा स्टाफ, सारे कर्मचारी उसने बदल दिए थे, अपनी पसंद के रखे थे। तो स्टाफ और कर्मचारियों के सहयोग से, दुरुपयोग से सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या के लिए विवश करना। दूसरा नंबर का किरदार और उसका कारण। और अब एक तीसरा किरदार आ गया है और वो कारण भी आ गया है। वो है कि ड्रग माफिया, ड्रग का सोर्स, ड्रग कहाँ से आ रहा था, क्या हो रहा था। तो दुबई के ड्रग माफिया ने सुशांत की हत्या करवा दी। अब 3 किरदार हो गए हैं और तीनों के अलग अलग कारण हो गए। अब सीबीआई ढूंढते रहे। किरदार नंबर 1 आदित्य ठाकरे एंड गैंग, किरदार नंबर 2 रिया चक्रवर्ती एंड गैंग, किरदार नंबर 3 दुबई का ड्रग माफिया। रिया इसलिए कि पैसा चूस ली, अब किसी काम का नहीं सुशांत। आदित्य इसलिए कि आदित्य दिशा सालियान की हत्या में शामिल था और ये राज जान गए थे सुशांत मामला खोल देंगे इसलिए हत्या। और ड्रग माफिया के राज जान गए थे सुशांत, इसलिए सुशांत की हत्या। 3 किरदार और तीनों के कारण। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सीबीआई पहले दिन से ही सही जांच कर रही है। उसने किसी बड़े आदमी को नहीं बुलाया और अब तक की खबर है कि उसने रिया चक्रवर्ती को भी नहीं बुलाया। सीबीआई उन्हीं 4 लोगों से पूछताछ कर रही है जो उस समय, सुशांत की मौत के समय उस घर में थे। उसके 2 कुक, नीरज सिंह और केशव बेचकर, क्या नाम है उसका, ब्रांड मैनेजर सिद्धार्थ पट्टानी और हाउस मैनेजर सावंत, दीपेश सावंत। 4 के पीछे ही सीबीआई लगी। और अब तो साफ हो गया है कि आत्महत्या का एंगल समाप्त। यह आत्महत्या है ही नहीं, यह हत्या है, साफ हो गया है। एम्स के डॉक्टरों ने कह दिया, एम्स के चिकित्सकों ने कह दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इतने लूपहोल्स है, इसमें समय नहीं दिया है कब पोस्टमार्टम किया, कारण ढंग से नहीं लिखा। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद एम्स के डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसकी जांच हत्या के एंगल से सीबीआई को करना चाहिए। तो आत्महत्या का एंगल तो ऐसे ही खत्म, रद्द, समाप्त। और अब जो है वो ड्रग का एंगल, आज का नया एंगल है ड्रग का एंगल। एक तो ये कहा जा रहा है कि ड्रग जो है रिया चक्रवर्ती के फादर सुशांत को देते थे और उसके नौकर ने पहले भी कहा था कि वो 20-22 घंटे सोया रहता था बीमार की तरह सुशांत। और उसके फादर चूंकि डॉक्टर है रिया के, तो वो ड्रग का इंजेक्शन देते थे। ड्रग एंगल में एक और एंगल। अब एक यह भी आया है कि रिया जो है वो खुद ड्रग लेती है और ड्रग का व्यापार भी करती है। उससे जो 4 मोबाइल सीबीआई ईडी ने जब्त किया था, 4 मोबाइल, 2 रिया का, एक उसके भाई सोविक का और एक उसके पिता का इंद्रजीत चक्रवर्ती का। तो रिया का मोबाइल तो सब उसने डिलीट कर दिया था, चैट वैट व्हाट्सएप का। सीबीआई ने उसको फिर से निकाला है उपकरण है कि वो करते हैं, रिवाइव करते हैं उसको। उसमें ड्रग माफिया से रिया की बातचीत है, कोई गौरव नाम का ड्रग माफिया है और उसमें एक कोई जया शाह है, जया शाह, उस जया शाह से बातचीत है कि 4 बूंद पानी चाय या कॉफ़ी में देना और 40 मिनट बाद देखना उसका असर। ये जया शाह और रिया चक्रवर्ती की बातचीत है रिया के व्हाट्सएप पे। और रिया के व्हाट्सएप पे ही किसी गौरव नाम के ड्रग सप्लायर से बातचीत है। मतलब रिया ड्रग लेती है, रिया सुशांत को ड्रग देती थी। माया नगरी की माया। निष्कर्ष एक ही है, एक भोला भाला होनहार प्रतिभाशाली बिहारी युवक की हत्या हुई है और बहुत बेरहमी से हनी ट्रैप गैंग हो, मनी ट्रैप गैंग हो, ड्रग ट्रैप गैंग हो, चूस कर एक बेचारे को मार डाला। एक प्रतिभा की हत्या। और इसमें एक नया किरदार और है, संदीप सिंह।
सुशांत सिंह राजपूत का कथित दोस्त। सुशांत से इतने दिनों से कोई बातचीत नहीं, लेकिन जैसे ही वो दुनिया में नहीं रहा, पहुंच गए वहां मर्चुरी रूम बोलते हैं ना, 100 गिरी। पुलिस को ये थम्सअप दिखा रहे हैं, सुशांत की बहन के गले हाथ में हाथ डाल के ले जा रहे हैं, लगातार अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं मरने के बाद, कूपर अस्पताल। तो अब लोग कह रहे हैं कि वो थम्सअप किसको दिखा रहा है? संदीप सिंह। यह भी इस हत्या में शामिल है संदीप, लेकिन क्यों शामिल है इसका जवाब भी नहीं निकल रहा है। रिया क्यों शामिल है, जवाब निकल रहा है। आदित्य ठाकरे का नाम क्यों है, जवाब निकल रहा है। ड्रग माफिया क्यों है, जवाब निकल रहा है। लेकिन ये संदीप सिंह की भूमिका रहस्यमयी है, और यह थम्सअप दिखा रहा है किसी को, ये सब दिख रहा है, लेकिन ये क्यों है ये साफ नहीं हुआ है। कुल मिला के यही कहिए कि सीबीआई सही दिशा में जा रही है, लेकिन सीबीआई कब तक जांच करेगी? आज 6ठा दिन हो गया, 5 दिन से लगातार आप उन चारों व्यक्तियों से बातचीत कर रहे हैं जो सुशांत के घर में थे, उनके स्टाफ थे, उनके नौकर थे, उनके कर्मचारी थे। तो अब तो यही कहना है कि गिरफ्तार करो यार सीबीआई के अधिकारियों, और बताओ कि क्या है मामला। कहा जा रहा है कि सीबीआई को सब समझ में आ गया है, सीबीआई भी मान गई है कि हत्या है, और सीबीआई के हाथ गर्दन तक पहुंच गया है, अपराधियों के गर्दन तक पहुंच गया है हाथ। तो अब खुलासा कर दो भाईजान, बहुत हो गया। 6 दिन में आपने बहुत 12-12 घंटे 13-13 घंटे बात कर ली, पूछ लिया, प्रमाण ले लिए, कागज ले लिए, जुटा लिए, खोजबीन कर ली। अब क्या करोगे? कितने सवाल पूछोगे? अब तो रिया को बुलाओ अंदर करो, संदीप को बुलाओ अंदर करो, इन चारों को बुलाओ अंदर करो, और 2-2 लगाओ। जैसे ही 2-2 लगाया सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि लातों के दूत बातों से नहीं मानते। लातों के दूत नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये रिया जो है ये सही में लातों की भूत है। ड्रग यार, ड्रग लेती है, ड्रग का व्यापार करती है, सुशांत को चूस लिया, महेश भट्ट से रिलेशन, उससे रिलेशन। विश्वकन्या तो है ही नीरज सिंह बबलू, सुशांत के भाई और बिहार से विधायक बीजेपी के नीरज सिंह बबलू भी कह रहे थे कि विश्वकन्या, सही में विश्वकन्या है। इस विश्वकन्या का पर्दाफाश हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। जनता की बात में आज इतना ही निवेदन है। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।